हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट रखते हैं और वीडियो को बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि इसके पहले वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, जो DDU B.Ed का सेमेस्टर 1 है, उसका जो पेपर 1 है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल मेरे पास PDF के फॉर्म में अवेलेबल है और उस सब्जेक्ट को आपको किस तरह से तैयार करना है और कौन कौन से यूनिट किस PDF में दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम DDU B.Ed सेमेस्टर फर्स्ट के जो पेपर 2 है नॉलेज एंड करिकुलम, आज हम इस वीडियो को इस सब्जेक्ट को पूरा कवर करेंगे। कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस तरह से कौन कौन सी यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से एग्जामिनेशन में आपको लिखना है, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि वीडियो बहुत शॉर्ट हो, बट इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो इस वीडियो को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, तो इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक देखें और अगर जेन्युइनली मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता हो तो ही आप अपने सर्किल में इस वीडियो को शेयर करें। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं अच्छा लगता और फिर भी आप कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप उसे शेयर करें, क्योंकि वो मेरे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप लोगों तक शेयर करूँ, और अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन मिले उनको और वो वंचित ना हो। तो चलिए बिना कुछ देर किए ये हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है सिलेबस में, कितने यूनिट में डिवाइडेड है। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं नॉलेज एंड करिकुलम, ये DDU B.Ed सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट 2 है, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। तो इसमें आपका देखिए ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि आप ये जो सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं, एक प्यूपिल टीचर जो एक फ्यूचर टीचर है वो अगर ये सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसे क्या क्या चीज़ों की जानकारी होगी। डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड फंक्शन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, develop understanding of various philosophical concepts impeccable in education, develop understanding of idea of education in different western school of thought and in different Indian school of thought, and critical appraisal of the contribution of prominent educational thinkers to education। ठीक है, इसमें क्या है कि बेसिकली एजुकेशन की फ़िलासफ़ी काफ़ी डिटेल में आपको पढ़नी है और इसमें इंडियन फ़िलासफ़र कौन कौन से हैं, इनफैक्ट वेस्टर्न फ़िलासफ़र कौन कौन से, उनके क्या थॉट प्रोसेस हैं एजुकेशन के बारे में, और कौन कौन से प्रोमिनेंट थिंकर हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। और ये सब्जेक्ट फ्यूचर एग्ज़ाम जो भी आपके रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एमएड एंट्रेंस होने का होगा, आप कभी केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म डालेंगे तो उसमें आपका KV TGT KV PRT में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले बुक बता देती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं हर यूनिट में क्या है। और जैसा कि इसके पहले भी मैंने DDU B.Ed बुक्स के नाम से चैनल पे वीडियो डाला है, उस पर आपको जो भी मैं बुक्स बता रही हूँ उस पर आपको बुक्स का नाम, बुक्स का फ्रंट पेज भी मैंने उस वीडियो में डाला है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो मैं बुक का नाम बता देती हूँ। इसमें हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो बुक है वो नॉलेज, ज्ञान और पाठ्यक्रम से है। उनके ऑथर हैं पूनम मदान और सियाराम यादव। ये बुक हिंदी मीडियम में है। मेरी सर्किल में मेरे फ्रेंड्स ने ये बुक पढ़ी थी और उनकी रिकमेंडेशन है कि ये बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप ये बुक ले सकते हैं। और उसके बाद मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड था तो मैंने इंग्लिश मीडियम में बुक्स पढ़ी थी, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक भावना शुक्ला की बुक आती है, नॉलेज एंड करिकुलम, अग्रवाल पब्लिकेशन की ये बुक है, और एक दूसरी बुक है वो M सचदेवा की है। देखिए जो भी मैं बुक बता रही हूँ ना, इनका फ्रंट पेज आपको B.Ed बुक्स, DDU B.Ed बुक्स के नाम से मेरे चैनल पे एक वीडियो है, उसमें आपको बुक का नाम, बुक का फ्रंट पेज, तो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इस जिस भी मेथड से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है कि मैं उसकी पिक यहाँ पे अटैच कर सकूँ, तो आप उस वीडियो से जाके देख सकते हैं, या ऐसे भी आप टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने ये जो हिंदी मीडियम की बुक है पूनम मदान और सियाराम यादव, इनकी बुक का फ्रंट पेज, इनफैक्ट इंडेक्स, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको मीडिया सेक्शन में वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो
हाँ, तो ये मैंने आप लोगों को बुक बता दी, हिंदी मीडियम में भी बताई है और इंग्लिश मीडियम में भी बताई है। और ये बुक इतनी इम्पॉर्टेंट है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ किसी यूपीएच, किसी सीरीज़, इन सब मटेरियल से आप ये सब्जेक्ट ना तैयार करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। क्योंकि बुक है, बुक से आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा वो आपको कंठस्थ होता है, ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहती हैं। तो एक बार पढ़ के आप एग्ज़ाम दे लीजिए। और डेफिनेटली मैं बता रही हूँ कि ये बुक आप किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि बीएड के बाद ये बुक फिर से काम आने वाली है। तो आप अभी पढ़ते हैं अंडरलाइन करके, तो अगर दोबारा इसी बुक को पढ़ते हैं तो आपका एक रिवीजन होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, यूनिट को देखते हैं कि क्या क्या कितनी यूनिट है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 5 यूनिट है। जैसा कि नीचे येलो में एक और चीज़ देखिए हाईलाइट किया हुआ है, जॉन डीवी डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। जॉन डीवी एक प्रैग्मेटिस्ट हैं और इनकी बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक किसने लिखी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आपको बीएड में इसकी ज़रूरत नहीं, बट सीटेट यूपीटेट कई जगह ये आपको पूछा गया है, ठीक है। और कभी भी आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर लिखते हैं इंट्रोडक्शन कंक्लूज़न में भी आप इस बुक का जिक्र कर सकते हैं। खैर भटकते नहीं, अपने टॉपिक से आगे चलते हैं। देखिए इसमें 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है और हर यूनिट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहली यूनिट है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इसमें देखिए एजुकेशन की फ़िलॉसफी जो है उसका कॉन्सेप्ट, स्कोप, नीड ये पढ़ना है आपको। फिर फिलॉसफी और एजुकेशन में आपको रिलेशनशिप पढ़ना है। उसके बाद मेजर फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू एम, करिकुलम, मेथड, टीचर टॉट रिलेशंस एंड डिसिप्लिन। अब मैं इसमें बताती हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए मेजर फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, तो मेजर फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या हो गया। अब जैसे हो गया कि इंडियन फ़िलॉसफी हो गया, वेस्टर्न फ़िलॉसफी हो गया। फिर इसमें आपको और उसमें डीप में जाएंगे तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे इंडियन फ़िलॉसफी में महात्मा गांधी जी हो गए। तो महात्मा गांधी जी एजुकेशन के बारे में क्या लिखते हैं कि मतलब महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी के हिसाब से एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, मेथड क्या होना चाहिए, टीचर टॉट रिलेशनशिप एंड डिसिप्लिन। तो ये एक मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस हिसाब से करिकुलम होना चाहिए। इसी तरह इसमें डिफरेंट ऑथर्स के हिसाब से जो फिलोसफर्स ने दी हुई है अपनी फ़िलॉसफी, एम, करिकुलम, मेथड, और इसके हिसाब से आपको इसमें पढ़ना है। ये आपको बुक में अच्छे से दिया होगा। और इसमें क्या है कि एक और चीज़ इसमें है जो ये 4 पॉइंट आगे लिखे हुए हैं, आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, रियलिज़म। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जैसे ऐसा नहीं, ऐसे आइडियलिज़म है तो आइडियलिज़म के मेन फ़िलासफ़र बोलेंगे प्लेटो हैं, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़, जॉन डीवी है वो प्रैग्मेटिज़म है। तो ऐसा नहीं है कि आइडियलिज़म के सिर्फ प्लेटो हैं, काफ़ी सारे फ़िलासफ़र्स हैं जो आइडियलिस्ट फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं, काफ़ी सारे फ़िलासफ़र हैं जो नेचुरलिस्ट फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं। ऐसा आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म और रियलिज़म, इसमें अलग अलग काफ़ी सारे फ़िलासफ़र्स हैं जो इस फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं। इसके बारे में भी आपको बुक में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे प्लेटो कौन सी फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं, जॉन डीवी कौन सी फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं, अरस्तु कौन सी फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में देखी मिलेंगी। तो अगर आप अभी से पढ़ते हैं तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। पॉइंट यूनिट 2 में देखते हैं मेजर इंडियन फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे इंडियन फ़िलासफ़ी की बात की गई है। अब देखिए इसके ऊपर वाले जो वीडियो है इसमें क्या है कि इनकी बात की गई है, आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म और रियलिज़म की। जो टॉपिक जो आपका यूनिट 2 है उसमें भी जैसे जो इंडियन फ़िलासफ़ी है, महात्मा गांधी हैं, विवेकानंद जी हैं, श्री अरविंदो घोष जी हैं, जो हमारे इंडियन फ़िलासफ़र हैं, उनके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, मेथड ऑफ़ टीचिंग क्या होना चाहिए, टीचर और प्यूपिल के बीच रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद आपका आ गया वेदांता फ़िलासफ़ी, बुद्धिज़्म, उसके बाद इस्लामिक ट्रेडिशन, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसमें एजुकेशन की सोशियोलॉजी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, स्कोप, नीड पढ़ना है। इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन,
मतलब एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं तो एज अ इंडिविजुअल हमारा एजुकेशन का क्या एम है, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या एम है, एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन। देखिए ये जो इसमें दिया हुआ है, आप सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट, नीड वगैरह पढ़ लीजिएगा। उसके बाद की जो चीज़ें दी हुई हैं कि एजुकेशन का रोल क्या है एज ए इंडिविजुअल एम, सोशल एम, नेशनल एम, इंटरनेशनल एम, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन वाला वीडियो मेरा देखिएगा उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है। तो ऐसा नहीं है कि अभी हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में। तो अगर आप वहाँ से पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तो वो यहाँ काम आएंगी। उसके बाद आपका यूनिट 4 में देखिए सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन है, जिसमें कल्चर एंड एजुकेशन की बात की गई है, सोशल चेंज एंड एजुकेशन की बात की गई है, ग्रुप डायनेमिक क्या होता है, सोशल ऑर्डर एंड एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन। तो देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक बुक खरीदी, मान लीजिए मेरे सजेशन के द्वारा दी गई बुक खरीदी, अगर उसमें कहीं एक दो टॉपिक नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है, ठीक है, ये तो बात श्योर है। मैंने भी बुक ली है, मैंने भी बुक पढ़ा है, उसके बाद कोई कोई टॉपिक अगर उस बुक में नहीं मिलता है तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, छोटा सा नोट बना के पढ़ सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि बनी बनाई एक बुक ऐसी आ जाए मार्केट में जिसमें सब कुछ अवेलेबल हो, 100% वो सिलेबस को कवर करता हो, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप बुक लीजिए किसी ऑथर की बहुत अच्छी राइटिंग स्टाइल में, उसको पढ़िए। अगर इसमें कहीं एक टॉपिक कोई मिसिंग है तो आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। अब यूनिट 5 में देखिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें करिकुलम क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, एम, टाइप है, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन है। इसमें ये बताया गया है कि एक करिकुलम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन बताइए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, ये भी कई बार पूछा गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बुक में नहीं है, बुक से पढ़िए, गूगल पर सर्च करके पढ़िए। एक एक्चुअली हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग बना के नीचे सब पॉइंट करके लिखते जाइए। रिलेशनशिप बिटवीन एम ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम, तो ये हमने आज के वीडियो में इसको पूरा देखा कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से आपको ये पढ़ना है, फॉलो करना है। ऐसा कोई एक सोर्स नहीं है कि आप एक सोर्स लीजिए उसको उठाइए। अगर आपको कोई टॉपिक, जैसे हर टॉपिक, हर यूनिट को आपको पढ़ना है। अब इसमें मैं बताती हूँ कौन कौन सी यूनिट ऐसी है जिसमें आप बिना पढ़े कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट 1 है तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 2 भी आपको पढ़ना पड़ेगा और इनफैक्ट आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब इसमें एक वही है कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, इसको छोड़ के आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। आप बिना पढ़े इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते और मतलब लिखना भी नहीं चाहिए, आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। और जो आपका यूनिट 3 है, अगर आप फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड की सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का आप छोटा मोटा डिफिनेशन किसी ऑथर का आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद सोशोलॉजिकल एंड एजुकेशन है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे ग्रुप डायनेमिक क्या है, तो एक छोटा सा गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिए। अगर बुक में दिया है तो पढ़ लीजिए, बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये टॉपिक ऐसे है कि अगर आपने ग्रुप डायनेमिक का डिफिनीशन आपको याद है तो आप खुद से भी इस पर बना के लिख सकते हैं। लेकिन अब जैसे आपका आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म है, इसमें आपको कौन से फ़िलासफ़र किस फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं उसी के हिसाब से आपको स्टिक करके लिखना पड़ेगा, आप इधर उधर नहीं कर सकते। अब जैसे करिकुलम कंस्ट्रक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं, आपको उसको तो देखना ही देखना पड़ेगा। अब क्या क्या फ़िलासफ़ी दी है महात्मा गांधी जी ने, अरविंदो घोष जी ने, वेदांता फ़िलासफ़ी, बुद्धिज़्म, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें आप अपने से बना के कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इसलिए मेरा हमेशा ज़ोर रहता है आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ देख के लगता है कि यार अभी इसमें क्या लिखें, हमें अगर आ गया क्वेश्चन तो हम तो कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, उन टॉपिक को ज़रूर आप पढ़िए। और डेफिनेटली अगर आप ये 1-1.5 महीने पूरी मेहनत करते हैं और बिल्कुल आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे बहुत पैनिक में हैं कि अभी कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, और हर सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आज पढ़ेंगे तो वो कल भी काम आएंगे, तो ये सब पता ही नहीं। इनफैक्ट हम बीएड जब कर रहे थे तो हमें
हमें खुद नहीं पता था, बट मतलब था कि हाँ चलो बुक वगैरह काफ़ी सर्च की थी उस टाइम पे, उसका यूज़ किया था, उसका रिज़ल्ट देखने को मिला। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस में, जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है मेरे पास, उसके एक्सपीरियंस पे मैं ये कहती हूँ कि आप जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। और रही बात बुक की बात, तो ये तो श्योर है, ऐसा नहीं है कि मैं बुक सजेस्ट कर रही हूँ आपको वही बुक लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जस्ट एक रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैंने भावना शुक्ला जी की बुक पढ़ी है, मेरे फ्रेंड्स ने पूनम मदान जी की बुक पढ़ी है, तो ये उनकी रिकमेंडेशन है। अगर आप किस तरह से बुक सर्च करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। आप सिलेबस अपने पास रखिए, आप जाइए मार्केट में, बुक शॉप पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स लेके सर्च करिए, उनका इंडेक्स खोलिए, सिलेबस से मैच करिए, उसके बाद बुक खरीदिए। ऐसा नहीं है कि बस मैंने रिकमेंड कर दिया तो आप ब्लाइंडली उसको परचेज़ ही कर ले, फिर बाद में ये भी हो सकता है कि मैम ये बुक तो अच्छी नहीं है, क्योंकि कई बार है मतलब एक जो बुक है उसमें कुछ टॉपिक्स मुझे नहीं मिले तो मैंने उसको गूगल से सर्च करके पढ़ा था। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जो बीएड डीडीयू सेमेस्टर 1 का जो सब्जेक्ट 3 है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन करें। और अब तक मैंने चैनल पे काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस डाले हैं। फॉर एग्जांपल CBCS क्या है, उसके बाद आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पे एक वीडियो है, और एग्जामिनेशन पैटर्न पे एक वीडियो है, फिलोसॉफिकल ऑफ एजुकेशन का भी एक वीडियो है। तो ये वीडियो आपको बीएड के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऑल अबाउट बीएड। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो रियली अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह काम करता है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।